भगवान को दोष क्यों दे रहे हो कृष्णा? जब तुम्हें खुद अपने बच्चे की परवाह नहीं है। बोलो, थोड़ी सी भी चिंता है तुम्हें अपनी और हमारे इस बच्चे की? क्योंकि अगर होती तो इस तरह अनुराधा के पास नहीं जाती तुम नमित के साथ। आर्यमन को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से कृष्णा को जेल से बाहर निकाले। भाई यहाँ पर उसने धमकी वगैरह भी दी थी मोहिनी को, उसके गर्दन पे चाकू भी रख दिया और उससे पूछा भी कि भाई बताओ तुम सच क्या है। लेकिन जैसे वो सच बताने को होती भी है इतने में सिद्धार्थ आ जाता है और यहाँ पर सिद्धार्थ किसी तरह से पकड़ लेता है और रोक देता है इन तीनों लोगों को। तुम्हें कब समझ में आएगा कृष्णा कि ये खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है? तुम कब तक खुद को और अब इस बच्चे को खतरे में डालती रहोगी? मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। ये आप क्या कह रहे हो? और क्या कहूँ मैं? एक बार भी रुक के सोचा तुमने? अगर वो लोग अनुराधा को बांध के रख सकते हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो आर्यमन और उसका भाई है ना, वो सिद्धार्थ के रूम में कैमरा जरूर फिट कर देते हैं और उनको लग रहा है कि भाई अब कैमरा वगैरह फिट करने के बाद ना हमें हो सकता है कोई सच्चाई पता लग जाए मोहिनी और सिद्धार्थ के बारे में। वही हम देख रहे हैं कि भाई कृष्णा से मिलने पहुंच गया आर्यमन, यहाँ पर बहुत परेशान है उसको जेल के अंदर देखकर। कितने खतरनाक होंगे वो लोग। अरे खुद खतरे में कूदने की क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हो, पर मेरा अनुराधा मैम के साथ मिलना बहुत जरूरी था। वो मुझे मोहिनी के सच के बारे में बताना चाहती थी। पता चल गया सच? नहीं ना। और यहाँ पर ना वो पेपर्स बनवा के ले जाता है प्रॉपर्टी के, और मोहिनी ने धमकी दी थी ना कि तुम पेपर्स बनवा के दे दो मुझे, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो जो कृष्णा की है, और उसके बाद मैं कृष्णा को जेल से बाहर निकलवा दूंगी। और यहाँ पर वो लेके भी जाता है, लेकिन कृष्णा क्या करती है, पेपर्स फाड़ देती है और बोलती है कि कृष्णा अगर वो गोली तुम्हें लग जाती, गलती से भी लग जाती तो क्या होता? मेरा क्या होता? खुद का तुम्हारा क्या होता? इस बच्चे का क्या होता? सोचा तुमने कभी? तुम मुझे बता देती, एक बार कॉल कर लेती मुझे, मैं चला जाता वहां पे। तुम्हारे सामने सच लाकर रखता हूँ, लेकिन नहीं, खुद जाना था तुम्हें। मैं इसका जो मकसद है ना उसको कामयाब नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पर देखते हैं भाई किस तरीके से कृष्णा कैसे बाहर निकलेगी, क्योंकि आर्यमन को ये समझ में नहीं आ रहा कि अनुराधा कहाँ है। अगर अनुराधा मिल जाती है ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पर कृष्णा भी बाहर आ जाएगी। कब तक तुम अपने आप को और हमारे इस बच्चे को खतरे में डालती रहोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। सॉरी। देखो मैं नहीं चिल्लाना चाहता, तुम करो क्या? मैं डर गया था। और यहाँ पर अनुराधा ये भी बता देगी कि ये जो मोहिनी है ना ये मोहन है, और किस तरीके से इसने ऑपरेशन करा के भाई सिद्धार्थ के साथ मिलकर ये सारी चीजें की थी, और यहाँ पर क्यों आई है। यहाँ पर भाई पता ही है ना कि वो बदला लेने आई है कृष्णा और आर्यमन से, और उनको अलग करने आई है और उनकी प्रॉपर्टी छीनने आई है। क्योंकि सिद्धार्थ और उसकी माँ का तो यही है शुरू से कि हमें किसी तरीके से आर्यमन को घर से बाहर निकालना है और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीननी है। तो अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में भाई और क्या कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है। वैसे एक नया ट्विस्ट ये आया है कि यहाँ पर जो कृष्णा है ना वो प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर आर्यमन के बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये सारी भाई खुशखबरी सुनकर ना घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं, और वहीं पर मोहिनी बहुत गुस्से में है। मोहिनी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये बच्चा कहाँ से आ गया, और भाई अब प्रॉपर्टी तो मुश्किल है मिलना। यहाँ पर सिद्धार्थ को भी ऐसी लग रहा है कि अगर बच्चा वगैरह हो गया तो यहाँ पर प्रॉपर्टी तो मिलने से रही, यहाँ तो सारा जो आर्यमन प्रॉपर्टी वगैरह होगी ना कृष्णा के नाम कर दी है, और कृष्णा भाई उस बच्चे के नाम कर देगी। तो देखते हैं यहाँ पर भाई अब क्या करते हैं सिद्धार्थ और मोहिनी।